क्या तुझे कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या कभी तेरे दिमाग में यह सवाल आया कि आखिर इस दुनिया में सच में चल क्या रहा है? क्या सब कुछ बस किस्मत है या फिर कोई ऐसा इनविजिबल नियम है जो हर इंसान की लाइफ को चुपचाप कंट्रोल कर रहा है? सोच जरा, अगर सच में कोई ऐसा नियम हो जो हर एक एक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हो, हर सोच को, हर इरादे को, और फिर उसी के हिसाब से तेरी लाइफ की कहानी लिख रहा हो, तो यही वो जगह है जहां कृष्ण कर्म का असली राज खोलते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी रैंडम नहीं होता। हर चीज एक इनविजिबल सिस्टम के अंदर काम करती है। इसे तू देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, लेकिन इसका असर हर पल महसूस कर सकता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण को तू देख नहीं सकता, पर अगर तू ऊपर से कूदेगा तो नीचे ही गिरेगा। कर्म भी ऐसा ही एक नियम है। तू जो करता है वही तेरे पास वापस आता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह तुरंत नहीं आता, कभी कभी सालों बाद आता है, कभी लाइफ के किसी दूसरे मोड़ पर आता है, और कई बार तो इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ जो हो रहा है उसका कारण क्या है। यहीं पर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कभी किसी को धोखा देने वाला इंसान आराम से जीता दिखता है और किसी अच्छे इंसान की लाइफ मुश्किलों से भरी होती है। तब दिमाग में सवाल आता है, अगर कर्म सच है तो ये उल्टा क्यों हो रहा है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कर्म को गलत समझ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म कोई इंस्टेंट जजमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक डीप अकाउंटिंग सिस्टम है। हर एक्शन एक बीज की तरह होता है। जब तू कोई काम करता है तो वो बीज बो दिया जाता है, लेकिन हर बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। कुछ बीजों को समय लगता है, और जब वो समय आता है तब वो बीज फल देता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछ, अगर हर एक्शन एक बीज है तो तू रोज अपने फ्यूचर के लिए कौन से बीज बो रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि इंसान को अपनी लाइफ के रिजल्ट तो चाहिए, लेकिन वो अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जब कुछ अच्छा होता है तो इंसान कहता है मैंने मेहनत की इसलिए हुआ, और जब कुछ बुरा होता है तो वो कहता है मेरी किस्मत खराब है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये दुनिया किस्मत से नहीं, कर्म से चलती है। और यहां एक बहुत डीप बात समझने वाली है। कर्म सिर्फ तेरे एक्शन नहीं है, कर्म तेरी सोच भी है, तेरे इरादे भी हैं, तेरी अंदर की एनर्जी भी है। अगर तू बाहर से अच्छा दिखने के लिए कोई अच्छा काम करता है, लेकिन अंदर से तेरे मन में ईगो या स्वार्थ भरा हुआ है, तो उस कर्म का रिजल्ट भी अलग होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि असली कर्म सिर्फ वो नहीं जो तू करता है, असली कर्म वो है जो तेरे अंदर चल रहा है। अब यहां एक और सवाल उठता है, अगर हर कर्म का फल मिलना ही है तो क्या इंसान अपनी लाइफ बदल सकता है, या सब पहले से तय है? यही वो जगह है जहां कृष्ण कर्म योग की बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इंसान के पास हमेशा एक चीज होती है, चॉइस। तेरे पास ये चॉइस है कि तू इस पल क्या सोचता है, क्या करता है, किस इरादे से करता है, और यही चॉइस तेरे फ्यूचर के बीज बनाती है। लेकिन यहां इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? वो अपने कर्म से ज्यादा उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगता है। तू कुछ करता है और तुरंत दिमाग में आता है कि इसका क्या मिलेगा, लोग क्या सोचेंगे, फायदा होगा या नहीं, और यहीं से इंसान का मन कमजोर होने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने कर्म को रिजल्ट से जोड़ देता है तब वो डर, टेंशन और असुरक्षा में फंस जाता है। लेकिन जब इंसान सिर्फ अपना कर्म करता है बिना रिजल्ट की चिंता के, तब वो सच में फ्री हो जाता है। जरा सोच, अगर तू बिना डर के काम करे, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, बिना ये सोचे कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, तो तेरी लाइफ कितनी अलग हो सकती है। यही कर्म योग है, कर्म करना, लेकिन अपने मन को रिजल्ट की कैद से आजाद रखना। लेकिन यहां एक और डीप सवाल खड़ा होता है, अगर इंसान सिर्फ कर्म करता रहे और रिजल्ट की चिंता ही ना करे तो क्या वो लापरवाह नहीं हो जाएगा? कृष्ण कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जब इंसान सच में कर्म योग को समझ लेता है तब वो अपने काम को और भी बेहतर करता है, क्योंकि तब उसका फोकस डर या लालच पर नहीं होता, उसका फोकस सिर्फ काम पर होता है। और यही वो स्टेट है जहां इंसान का माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब इंसान रिजल्ट की चिंता से फ्री हो जाता है तब उसका माइंड क्लियर हो जाता है, उसका डिसीजन सही होने लगता है और उसकी एनर्जी बिखरती नहीं है। यही वजह है कि इतिहास में जो भी लोग महान बने उन्होंने कर्म पर ध्यान दिया, रिजल्ट पर नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कर्म इतना पावरफुल है तो क्या इंसान अपने पुराने कर्मों से बच सकता है?
क्योंकि हर इंसान ने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं, कभी गुस्से में, कभी लालच में, कभी अज्ञान में। तो क्या वो सब वापस आएगा? कृष्ण कहते हैं कि हाँ, लेकिन इंसान के पास एक और ताकत है, सचेतना। जब इंसान जाग जाता है, जब उसे अपने कर्मों की समझ आ जाती है, तब वो अपने फ्यूचर को बदल सकता है। पुराने बीज शायद बो दिए गए हों, लेकिन नए बीज अभी भी तेरे हाथ में हैं। और यही कर्म का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। तेरी आज की हर सोच, हर एक्शन तेरे आने वाले कल की दुनिया बना रही है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इंसान को हमेशा जागरूक होकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी छुपा नहीं रहता। हर कर्म रिकॉर्ड हो रहा है, हर सोच एक एनर्जी बना रही है, और धीरे धीरे वही एनर्जी तेरी लाइफ बन जाती है।